Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. It's me Chaudhary and you are watching Harim GTV. Friends, today I have decided to start a project of MS Excel on my channel. This project basically is for those people who want to learn Excel from start. आज मैंने ये फैसला किया है कि मैं इस चैनल पे एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जो एक्सेल को शुरू से सीखना चाहते हैं, जो इनिशिएटर हैं, जो स्टार्टर हैं, जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अभी अभी MS एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो MS एक्सेल का कोर्स करना चाह रहे हैं। हम उनको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का एक्सेल यहाँ पे सिखाएंगे। आई विल कंटिन्यू इट lecture wise and lesson wise, like lesson number 1 I will continue it with an order, so please stay with me। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स उन तक आसानी से पहुंच सकें। एवरी पर्सन who is new on my channel, please subscribe this channel, press bell icon button so that every new video, every new lecture may reach to him easily, so that he learn basics of Excel and we will move to the advanced level learning of Excel in next days। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा Excel rows and columns से related। Today we will discuss Excel rows and columns in MS Excel। So in Excel there are spreadsheets। Excel में spreadsheets होती हैं and spreadsheets basically are displayed in a grid layout। This is a grid layout। These boxes which can be seen here vertically and horizontally, they are grid layout। To highlight an entire column, click on any of the letters। Basically these letters which are in alphabetic forms are the names of columns। These are all columns like A, B, C, D, E, F, G, H। So if we want to highlight any column, ये अगर हम इनमें से किसी भी कॉलम को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ये सारे कॉलम्स हैं जितने भी ये अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं, ये कॉलम को डिस्प्ले करते हैं। अगर हम किसी भी कॉलम को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके लेट्स सपोज हम जी को प्रेस करते हैं तो ये पूरा कॉलम नीचे तक हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आके देखते हैं लेफ़्ट साइड पे तो ये 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये रोज हैं, ये रोज के नाम लिखे हुए हैं। सो इफ यू लुक डाउन द लेफ्ट साइड हियर you will see numbers which start at number 1 at the very top and go down to over a million। अगर हम ये देखें कि टोटल कॉलम्स कितने होते हैं एक स्प्रेडशीट में, तो टोटल कॉलम्स जो होते हैं वो 16,384 होते हैं। टोटल कॉलम्स इन अ स्प्रेडशीट आर 16,384। और अगर हम देखें कि इसमें रोज़ कितनी होती हैं, ये यहाँ से लेके ये जो लाइनें हैं, ये जो कतारें हैं, रोज़ कितनी होती हैं, तो वो इसमें 10,48,576 रोज़ होती हैं। 10,48,576 rows are in a spreadsheet। So if we click here any of the number, you can see that entire row has been highlighted। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी रो जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। और अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट पे क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा कॉलम जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने अभी तक ये सीखा कि ये जो ABC लिखा होता है ये है कॉलम्स। ये नीचे वर्टिकली जो हैं ये कॉलम्स हैं और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली ये नंबर लिखे हुए हैं ये रोज़ हैं, इनको हम कतारें कहते हैं। अब अगली बात जो मैं आपको करने जा रहा हूँ वो होता है सेल। सेल क्या होता है? व्हाट इज़ द सेल? व्हाट इज़ सेल? सेल बेसिकली इज़ दिस इज़ अ बॉक्स।
दिस बॉक्स इज अ सेल, दिस बॉक्स इज अ सेल एंड एवरी सेल हैज़ अ नेम, हर सेल का एक नाम होता है। एंड हाउ कैन वी चेक द नेम ऑफ द सेल? लेट्स मूव टू द दिस टॉपिक। इस तरह से हम जो है वो सेल, इसका नाम किस तरह से चेक कर सकते हैं। देखिए, हम किसी भी सेल का नाम चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरा एक सेल है, लेट्स सपोज दिस इज अ सेल एंड वी कैन चेक द नेम ऑफ द सेल बाय क्लिकिंग हेयर। दिस इज जी, ये जी है, ये कॉलम को डिस्प्ले कर रहा है और ये 8th रो है, ये जी कॉलम की 8th रो है। हम देखेंगे ऊपर जाके इसका नाम क्या है, कॉलम जी एंड 8th रो। सो इस सेल का नाम जो है वो G8 है। नेम ऑफ द सेल इज G8। फर्दर यू कैन क्लिक इन एनी सेल to know the name of that cell. If we click here, this is column Q column and row number is 17. So cell name is Q17. हमने ये देखा कि यहाँ पे कॉलम जो है वो Q है और Q की रो नंबर कौन सी है, 17 है। तो इस सेल का नाम क्या हुआ, Q17। इसी तरह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये G है और रो नंबर क्या है 11, तो सेल का नाम क्या होगा, G11। इस तरह से हम सेल का नाम जो है वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर सेल का एक नाम होता है। यहाँ पे आप जा क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कॉलम कौन सा है, X, और रो नंबर कौन सा है, 28। ये डिस्प्ले हो चुका है, यहाँ पे वो हाईलाइट हो चुका है, ये 28 रो है और X जो है वो सेल है, तो कॉलम है, सॉरी। और अब इस सेल का नाम क्या होगा, X28। सो ये तो हो गया, हम सेल का नाम जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम सेल जो है ये देखें, अब हम देखेंगे कि एक्टिव और इनएक्टिव सेल क्या होता है। नाउ वी विल चेक एंड वी विल डिस्कस व्हाट इज एक्टिव एंड इनएक्टिव सेल। बेसिकली यू कैन क्लिक हियर और एनीवेयर इन द शीट टू एक्टिवेट द सेल। नो, इफ वी हैव क्लिक हियर, दिस बॉक्स इज नो एक्टिवेट सेल, दिस सेल इज एक्टिव। Active cell means you can make any changes here, you can enter text here, you can enter numerics here. So active cell can be used to make any changes in the spreadsheet. All other cells are inactive. हम सेल को एक्टिव किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं, हम किसी भी जगह पे कर्सर को रख के उसको प्रेस करेंगे, उस सेल हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो एक्टिव सेल हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमने उसमें कुछ ना कुछ जो है डाटा एंटर करना होता है। तो सेल जो है हमारा एक्टिव करना ज़रूरी है। बाकी तमाम सेल्स जितने भी हैं वो इनएक्टिव हैं। किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो कर्सर का यूज़ करते हैं, इस कर्सर को जिस सेल को आपने एक्टिव करना था वहाँ जाके आप क्लिक कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप एरो कीज़ को यूज़ करते हैं। इस किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए इसको मूव करते हैं, तो हम जो है राइट मूव करने के लिए राइट एरो की यूज़ करेंगे, लेफ्ट मूव करने के लिए लेफ्ट एरो की यूज़ करेंगे, इस तरह अप करने के लिए अप एरो की यूज़ करेंगे और डाउन करने के लिए डाउन एरो की यूज़ करेंगे। सो इन फॉर एक्टिवेट अ सेल यू कैन यूज़ माउस, यू कैन यूज़ कर्सर एंड यू कैन पुट इट एनीवेयर टू एक्टिवेट द सेल। यू कैन यूज़ एरो कीज टू एक्टिवेट एनी सेल, यू कैन यूज़ राइट एरो की टू मूव राइट, you can use left arrow key to move left, you can use up arrow key to move up, and you can use down arrow key to move down the sheet. So आज हमने जो डिस्कस किया ये हमारा लेसन नंबर 1 था। हमने इसमें डिस्कस किया कि एक स्प्रेडशीट होती क्या है। स्प्रेडशीट जो होती है वो ग्रिड लाइन की शेप में होती है। स्प्रेडशीट में कॉलम्स किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, और कितने टोटल कॉलम होते हैं, कितनी रोज होती हैं, एक्टिव सेल कौन सा होता है, इनएक्टिव कौन सा होता है, हम सेल को एक्टिव कैसे कर सकते हैं। तो ये आज हमने इसके अपने पहले लेसन में सीखा। आएंगे एक नई वीडियो के साथ, लेसन नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।